गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। आज का जो ये लेक्चर है ये क्लास 11th का है एंड दिस विल बी द थर्ड लेक्चर ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे नंबर सिस्टम वगैरह मैंने बताया था। उसके बाद हम लोग आए थे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत सी चीजें हमने देखी थी कि कैसे उस पर ऑपरेशन किया जाए, जैसे मान लीजिए आपको एडिशन वगैरह करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो मैंने बताया था सब लास्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्लास में स्पेशली मैंने आपको कुछ बताया था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे उसके ऊपर, और फिर हम लोग आगे बढ़े थे। उसके बाद यस, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, राइट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी जो हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं पहले से फॉर्मूलाज वगैरह, लेकिन मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले यहाँ पे दिए थे और आपको मैंने बोला था कि अब आप 11th में आ गए हो तो 10th तक सब कुछ चीजें ठीक ठाक दिखती है, 11th में आप आ जाते हो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो एक्स्ट्रा देन आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे क्लास 11th में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा इंप्रूव करो, थोड़ा सा बढ़ाओ, टाइमिंग बढ़ाओ, और थोड़ा सा एकदम रिग्रेस होके पढ़ना पड़ेगा आपको 11th में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे आगे के। आज का जो ये लेक्चर होगा, मैंने आपको बताया था कि द थर्ड लेक्चर जो आज होने वाला है, इसमें हम लोग बहुत सी नई चीजें देखेंगे जो अब तक हम लोग नहीं देखे थे। जैसे लास्ट दो लेक्चर में मैंने जो भी चीज बताया था आपको, वो कहीं ना कहीं आप 9th-10th में पढ़े हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। पहले आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। आपको छोटा छोटा इनइक्वालिटीज आपके सामने आ जाता हो तो आप कर लेते होगे। जैसे मान लीजिए आ गया आपके सामने x माइनस 5/2 लेस देन 0, तो आप इसको क्या लिखोगे, x लेस देन 5/2, राइट। तो ये छोटा छोटा इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आता है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग को बहुत बड़ा सा इनइक्वालिटीज मिलता है, जस्ट थिंक लाइक x माइनस a का पावर 4, x माइनस b का पावर 3 डिवाइडेड बाई x माइनस c का पावर 5, इस तरीके से आपको बहुत बड़ा f ऑफ x, g ऑफ x, बहुत सारा फंक्शन है और ऐसा दिया हुआ इक्वल टू लगाया हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इस टाइप के इनइक्वालिटीज को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेसिक आइडियाज होगा। ये अगर आप सॉल्व करना सीख जाओगे तो आगे पूरा 11th-12th में ये हर चैप्टर में यूज होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लास्टली में जाके आंसर तो निकालोगे और आंसर में मान लो आपके सामने इनइक्वालिटीज है, देन यू हैव टू solve it. So we will, in this lecture we will try to learn how to solve inequalities with a special method that is called Wavy curve method. ठीक है, तो Wavy curve method एक होता है, मेथड का नाम है Wavy curve, जिसको हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल्स भी बोलते हैं। तो उस चीज को आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, क्योंकि ये चीज जो आपके लिए आ रही है ये बिल्कुल नई है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इनिशियल से समझिएगा। कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा हमसे। ठीक है, आप कमेंट के थ्रू पूछिएगा, व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू पूछ सकते हो। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया देना चाहता हूं। आप लिख लो मेथड ऑफ इंटरवल। पहले आप लिखो मेथड ऑफ इंटरवल। ठीक है, वेवी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल्स, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। अब इस चीज के ऊपर आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं कि पहला देखो कितने टाइप्स के इंटरवल हमारे पास आते हैं, वो मैं आपको इनिशियल में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ध्यान से देखना, आपके सामने कुछ जो चीजें आ रही है, अगर हो सके 10 तक नहीं आई है तो अब आएंगी आपके सामने। तो इंटरवल्स की कितने तरीके के, इंटरवल्स को हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंटरवल्स को देखो कैसे। तो पहला आपके सामने कुछ दिखेगा कहीं पे ऐसा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो इंटरवल पहले कितने टाइप के होते हैं पहले आप वो देख लो। तो इंटरवल मैं लिखूंगा 3 टाइप का, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, एंड द थर्ड टाइप इज सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, राइट। तो इस तरीके के इंटरवल है। एक मिनट रुको, मैं मार्कर निकालूं। तो आपके सामने इस तरीके के अलग अलग टाइप के इंटरवल आएंगे। तो पहले अब हम चीजों को यहां से समझ लेते हैं कि पहले
जो भी इंटरवल्स आते हैं इसका मीनिंग क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। सर ये है क्या, इंटरवल किस लिए यूज करते हैं? तो देखो इंटरवल हम लोग आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटरवल यूज करते हैं। जैसे मान लो कि आपको बोलना है, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके रूट 2 और 3 होंगे, तो आप बोलोगे इसका आंसर है 2 और 3। मान लीजिए आपके सामने ऐसा आएगा कि जिसका आंसर आपको बहुत सारा आंसर है, जैसे आपको देना पड़ेगा कि 1 से 7 तक सारा आंसर पॉसिबल है। तो मान लो 1 से 7 तक, 1 से 7 जैसे नंबर लाइन पे डिनोट करो, अगर ये 1 है और ये 7 है, आपको देना है ये पूरा आंसर, इसके बीच जो भी नंबर आए, तो इसके बीच आपको पता है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल दैट लाइज इन बिटवीन 1 to 7, राइट। इनफाइनाइट नंबर इसमें लाई करते, तो आप इनफाइनाइट नंबर को आप लिख तो नहीं पाओगे, आप पेपर में तो लिख नहीं पाओगे, तो और हमें आंसर भी देना है वो, तो देन हाउ टू रिप्रेजेंट सच आंसर्स, those we will try to represent those answer with the help of interval। तो उसी के लिए हम लोग इंटरवल का यूज करते हैं, इंटरवल का हेल्प लेते हैं। तो इंटरवल का यूज यहीं पे किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अपन देखते हैं कि अभी क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल क्या है, तो ध्यान से सुनना है यहाँ पे। देखो पहला बात क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को हम लोग इस चीज से डिनोट करते हैं, क्लोज इंटरवल को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल मतलब ये वाला ब्रैकेट आप देख रहे हो, एक हम लोग 3 टाइप का ब्रैकेट पढ़ते थे ना, एक ये वाला हो गया, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मिडिल और सबसे बड़ा। तो ये तीनों जो ब्रैकेट है, यही तीनों ब्रैकेट को यहाँ पे यूज करेंगे अपन, और ध्यान रहे कि कौन सा ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। तो देखो एक तो ये ब्रैकेट हो गया, दूसरा मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं ओपन ब्रैकेट, ओपन को छोटी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो छोटी ब्रैकेट हो गया ओपन ब्रैकेट। अब आ गया सेमी क्लोज, सेमी ओपन, तो यहां पे आपका सेमी क्लोज, सेमी ओपन, तो यहां पे आपको ऐसा भी मिल सकता है कि इधर वाला क्लोज हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लोज हो, और राइट हैंड साइड वाला क्या हो, ओपन हो, या फिर राइट हैंड साइड वाला ओपन हो और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या हो, क्लोज हो। समझ रहे हो बात को? तो ये आपका सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल वी विल सी इन आवर चैप्टर्स, इन आवर फर्दर चैप्टर्स दैट विल कम, ठीक है। वो अभी जो आने वाले हैं उसमें आप कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को यूज होते हुए देखोगे। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ सर क्लोज्ड इंटरवल तो ये है, इसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सर इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब ये होता है कि देखो क्लोज्ड इंटरवल मतलब, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है, यहां पे आप लिख लो, यहां पे लिख लो, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन आंसर्स, ठीक है। यहां पे लिखो एंड पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड इन आंसर्स। मैंने क्या बोला? देखो इस वाले केस में ये जब भी ब्रैकेट रहेगा और यहां पे मान लो कुछ लिखा रहेगा 1 से 8, तो इसका मतलब ये कि 1 से 8 के बीच में जितने हजारों नंबर, लाखों नंबर, इनफाइनाइट नंबर जितने भी आ रहे हैं वो सारा आपका आंसर होगा। लेकिन क्या 1 और 8 भी होगा या नहीं होगा? तो अगर ये ब्रैकेट होता है तो 1 और 8 भी साथ में आपका आंसर होगा। अगर मान लो आपको मिलता है यहाँ 1 और 8, इसका भी मतलब है कि 1 से 8 तक सारा नंबर आपका आंसर होगा, लेकिन किसको छोड़कर? 1 और 8 को छोड़कर। ये चीजें ध्यान में रखें आप, बहुत आसान सी चीज है। ये वाला ब्रैकेट मतलब आंसर इंक्लूड होगा, समझ रहे हो? इंक्लूडिंग मतलब 1 को भी आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं, 8 को भी आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं। यहां पे मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब आंसर में इंक्लूड नहीं है। चीजों को ध्यान से समझे, आसान सी चीज है। अब इसका मतलब तो आप खुद बता सकते हो। अब मान लो इसका मान लो 1 to 8 लिखा, तो इसमें क्या है? 1 इज इंक्लूडेड, 1 इज इंक्लूडेड एंड 8 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। आपको देख के पता चल गया होगा, छोटी ब्रैकेट का मतलब नॉट इंक्लूडेड, बड़ी ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडेड। तो आप ये सब लिख लेना। यहां पे भी लिख सकते हो कि यहां पे मान लो 1 से 8 है, तो यहां पे 1 नॉट इंक्लूडेड और 8 क्या हो जाएगा? आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। तो समझ में आ गया हो कि ये इंटरवल का यूज कैसे करते हैं आंसर्स को रिप्रेजेंट करने में। फाइन। सो अब आगे बढ़ते हैं अपन कि आगे क्या है, इसके आगे, ठीक है। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा बेसिक, जो कि अब आपसे बन जाना चाहिए। तो मान लेते हैं, जैसे देखो
अब ये पूरा जो मेथड को पढ़ने के लिए पहले हम लोग को बेसिक आइडियाज पूरे मिल जाने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया इंटरवल, तो आपको लग रहा हो कि सर समझ में आ गया, तो उस चीज को और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेता हूं मैं कुछ एग्जांपल्स देके। एग्जांपल लिखो, पहला एग्जांपल लिखो। मान लेते हैं अपन के पास, हम लोग के पास एग्जांपल है x जो है ना वो कहां से कहां लाई कर रहा है, -1 से -9 तक। ठीक है, x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से 9 तक। तो पहले मेरा सवाल है आपसे कि इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। पहला नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर लाइन नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, तो ये पूरा चैप्टर जो, ये पूरा जो अभी हम लोग एक चैप्टर के अंदर जो ये चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, मेथड ऑफ इंटरवल, ये आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो पहला ये कि सब पहले ये देखो कि इस चीज को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, आपको नंबर लाइन खींचना है और जो भी नंबर यहाँ पे दिख रहा है, -1 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, वैसे तो आप सारा नंबर लिख सकते हो, लेकिन मैं क्यों लिखूं, उतना मुझे लेना देना नहीं है, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप -1 इधर लिख लो, -1 के बाद कहीं ना कहीं 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं तो कहीं 9 आएगा, कोई दिक्कत, तो मैंने डायरेक्ट इसी को लिख लिया। आपका मन है तो आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 1 ऐसा इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो है आंसर है वो क्या बोल रहा है कि x जो है ना, इसका मतलब क्या है, x जो है ना -1 हो सकता है और -1 से हमेशा बड़ा होगा, -1 या -1 से बड़ा, ठीक, ये बोला जा रहा है -1 या -1 से बड़ा। अच्छा, और दूसरा क्या बोल रहा है, 9 या 9 से छोटा, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करने वाला आंसर क्या होगा। तो पहला तो अगर इसको हम आंसर में कन्वर्ट करें, ब्रैकेट में इंटरवल के रूप में कन्वर्ट करें, तो आप बताओ लिख सकोगे, जैसे मैंने आपको लास्ट चीज भी बताया मैंने कि इंटरवल्स में कैसे लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे -1 और 9 इंक्लूडेड है या नहीं, तो भाई दोनों इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ। अगर मान लो इक्वल टू का साइन भी लगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1 से 9। बातें समझ में आ रही है आपको। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपको ऐसा दे देता हूं कि -1 x 9, इसमें आप क्या करोगे भैया, तो इसमें सर -1 को ऐसा लिखना पड़ेगा और 9 को भी ओपन लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही चीज है आपको। तो ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल कराऊंगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये इससे तो आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया। आप अगला क्वेश्चन है कि नंबर लाइन पे आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करें, हाउ टू रिप्रेजेंट आंसर ऑन नंबर लाइन। जस्ट सी दिस, ठीक है। अभी देखो -1 यहां पे, तो -1 के ऊपर आप एक लाइन खींच दो, ठीक है। 9 यहां पे, तो 9 के ऊपर आप एक लाइन खींच दो। यहां पे दो चीज होती है, वेदर -1 इज इंक्लूडेड इन द आंसर और नॉट। अगर इंक्लूडेड है तो यहां पे अपन डार्क सर्कल लगाते हैं। कौन सा सर्कल, डार्क सर्कल। अगर इंक्लूडेड नहीं होता है तो वहां पे हम लोग होलो सर्कल लगाते हैं, ठीक है, हॉलो सर्कल। समझ आया, ये चीजें समझ में आ रही है। अभी यहाँ -1 और 9 दोनों इंक्लूडेड है, तो क्या लगाएंगे, डार्क सर्कल। अच्छा, अब हमारा आंसर किसके बीच है, सर ये दोनों के बीच पूरा आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे और ये इस एरिया को शेड कर देंगे, ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बेसिक आइडिया है, नंबर लाइन पे आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चलो अगले एग्जांपल को देख के हम लोग चीजों को और अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल लिखो, अगला एग्जांपल लिखो। अगला एग्जांपल लिखते हैं, मान लो -5x <3, ये आपके सामने -5x<3। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। अब इसको मैं तुरंत बोलूंगा कि तुरंत इंटरवल में चेंज करो, तो इंटरवल में कैसे चेंज करेंगे भैया, -5 आंसर में है या नहीं है, तो -5 लगा दो आंसर में, इंक्लूडेड मतलब क्लोज ब्रैकेट, और 3 आंसर में इंक्लूडेड है या नहीं, सर इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 3 को किस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन ब्रैकेट से। अगला सवाल मेरा कि सर इसी को आप क्या करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। मैं क्या करूंगा, -5 को यहां लिख दिया और 3 को यहां लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूंगा कि -5 के ऊपर भी एक लाइन खींच दिया, -5 के ऊपर एक लाइन खींच दिया और 3 के ऊपर भी एक लाइन खींच दिया। लेकिन -5 आंसर में इंक्लूडेड है क्या, यस सर है। तो यहाँ पे कौन सा सर्कल बताओ, डार्क सर्कल, ठीक है, तो यहाँ पे डार्क सर्कल। अच्छा, अब 3 इंक्लूडेड है या नहीं है, सर 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा सर्कल,
हॉलो सर्कल। अच्छा आंसर कौन सा, इधर वाला पार्ट की बीच वाला पार्ट की उधर वाला पार्ट, तो सर बीच वाला पार्ट, ठीक है। तो बीच वाला पार्ट को आंसर ऐसे लाइन खींचेंगे और आंसर इसको सेट कर दो रीजन को, समझ में आया। तो दिस रीजन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये ऐसे हो रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगला लिखो, नोट में एक पॉइंट डालो, इसके साथ में एक नोट में एक पॉइंट आता है, infinite and minus infinite, infinite and minus infinite are always written in open bracket, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना, आप ये चीज को जो मैंने लिखा ये आपको खुद से ही समझ में आता होगा कि सर इनफिनाइट, ठीक है, समझ में आता है। जैसे मान लो आपके सामने आंसर आ रहा है कि इसका जो मतलब वैल्यू है ना, जैसे एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 0, क्योंकि इससे नीचे तो ग्राफ जा नहीं रहा। मैक्सिमम वैल्यू कितना, इनफिनाइट। तो अगर इसका रेंज लिखने बोलूं मैं, रेंज मतलब कहां से कहां तक जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 0 से इनफिनाइट। तो इनफिनाइट ऐसा नंबर है ना कि इनफिनाइट को एक पार्टिकुलर नंबर तो है नहीं जिसको हम पार्टिकुलर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इनफिनाइट मतलब टेंडिंग टू इनफिनाइट, मतलब वहां से और आगे जा रहा, तो एक पार्टिकुलर कोई नंबर ऐसा नहीं है। इसलिए इनफिनाइट को अपन ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा, चाहे वो निगेटिव इनफिनाइट हो या फिर पॉजिटिव। ये चीजें गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत लोग गलती करते हैं इनिशियल में, तो ये चीज ध्यान रखो, मतलब इनफिनाइट को हमेशा ओपन ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये नोट पॉइंट में मैंने लिखा दिया, ध्यान रखना। आप अगला एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहला काम मैं ये दे रहा हूं कि पहला तो इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करो कि इसका सॉल्यूशन सेट इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं। सर इंटरवल में लिखना तो बहुत आसान है, x क्या है, 5 या 5 से बड़ा, तो इधर वाला ओपन या क्लोज, क्लोज, क्योंकि 5 इंक्लूडेड है आंसर में, तो मैंने क्या लिखा, इधर 5 लिख दिया। और सर अंतिम वाला नंबर क्या है, 5 से बड़ा तो है और अंत में किससे छोटा है, तो इनफिनाइट से छोटा ही होगा, ठीक है। तो 5 से इनफिनाइट, तो ऐसे केस में ऐसे रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे खास बात, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, समझ में आ रहा है बात आपको, ठीक है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा बात, मेरा दूसरा क्वेश्चन कि अगेन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो नंबर लाइन बना लो, और आसान है, यहाँ 5 बना लो, ठीक है। 5 बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे लाइन दो, और लाइन जो देते हैं वहां पे हॉलो या डार्क, तो लाइन जो देंगे वहां पे डिपेंड करे कि कौन सा सर्कल ले, कौन सा सर्कल ले, यहाँ इक्वालिटी का साइन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सर्कल लेंगे, डार्क सर्कल लेंगे। और ये कहां तक, आंसर कहां तक जाएगा, ये इनफिनाइट तक जाएगा, जहां तक ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे इसका आंसर, और इसका आंसर को स्केच कैसे करेंगे, तो स्केच हो जाएगा हमारा ये वाला आंसर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से इनफिनाइट की तरफ जा रहा है। अगला एक और सवाल लिखो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस चीजों को लेकर। अगला एक सवाल लिखो, x लेस देन 3, x लेस देन 3। तो पहला बात कि x लेस देन 3 का पहला इंटरवल के फॉर्म में इसका आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर तो इंटरवल के फॉर्म में तो हमें पता है कि x क्या किससे छोटा होना चाहिए, 3 या 3 से, 3 नहीं होना चाहिए, 3 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम तो ये वाला जो है ना, ये तो वो वाला लिमिट है, तो इधर वाला लिमिट कैसे देंगे, तो किससे बड़ा होना चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से तो हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x जो है कहां से जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से कहां तक, 3 तक। यहाँ ओपन या क्लोज, तो यहाँ पे ओपन, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से सॉल्यूशन सेट को डिनोट करते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि x बिलोंग्स टू, मतलब x इस वाले नंबर से बिलोंग्स करता है, समझ रहे हो। सॉल्यूशन सेट ऐसा लिखा जाता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन कि ड्रॉ स्केच द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी ऑन नंबर लाइन। तो अगेन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे 3 रखो, और यहाँ पे मान लो ऐसा दोनों तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सर्कल बनाएंगे, 3 पे सर हॉलो बनाएंगे, क्योंकि 3 तो इंक्लूडेड नहीं है, और रीजन हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अब आपके सामने, ठीक है, कैसे हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने अभी जो भी क्वेश्चन दिया वो एक रीजन को
स्केच करने वाला दिया है। थोड़ा सा और मैं डिफिकल्टी को हल्का सा इंक्रीज करता हूं आपके सामने। अभी मैं एग्जैक्ट तरीका पे आया ही नहीं हूं कि कैसे सॉल्व करें, अभी तो मैं आपको बस स्केच करना सिखा रहा हूं, क्योंकि आप जस्ट अभी 10th से 11th में आ रहे हो। तो अगर आपको बेसिक आइडियाज अच्छे से नहीं आएंगे तो आप आगे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा। तो बिल्कुल अच्छे से सुनो, ध्यान से देखो, धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगला लिखो। अगला मैं एक एग्जांपल आपके सामने बना रहा हूं, सॉल्यूशन सेट मैं खुद बना रहा हूं, आपको आंसर लिखना है उसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे इंटरवल के हेल्प से आपको सॉल्यूशन लिखना है। मैं नंबर लाइन पे सॉल्यूशन सेट का ग्राफ स्केच कर रहा हूं। ठीक है, चीजों को समझे आप आसान से। तो स्केच जो है इस तरीके से किया गया है। ठीक है, यहां पे 3 है और यहां पे 6 है। ठीक है, यहां पे 3 है, यहां पे 6 है। और यहां पे भी डार्क सर्कल है और यहां पे ठीक है, इस तरीके से चीजें दिख रही है आपके सामने। तो यहां से क्या है, ये तो निगेटिव इंफिनाइट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनाइट की तरफ जा रहा है। अब देखो ये वाला जो रीजन है आपका आंसर है। तो यहां पे मैंने स्केच के हेल्प से तो आंसर को ड्रॉ कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसी सॉल्यूशन को आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो सर लिखना तो बहुत आसान है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिख देंगे, पहला काम पहले इसको लिख देते सर, फिर इसको, क्योंकि पार्ट वाइज तो लिखना मैंने आपको सिखा दिया। तो पहले इसको लिखो, जो छोटा वाला आंसर पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं अपन, ठीक है, बढ़ते हुए जाते हैं, तो पहले इधर से लिखते हैं। तो इधर ये वाला एरो का मतलब क्या होता है, ये निगेटिव इंफिनाइट की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड वाला है। तो यहां से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस इंफिनाइट से 3 पे ओपन या क्लोज, तो 3 पे डार्क सर्कल तो क्लोज, समझ आया, इंफिनाइट पे ओपन, समझ आया। अब ये भी तो आंसर है हम लोग का, तो यहां का आंसर क्या लिखेंगे, 6 से 10 पे ओपन या क्लोज, तो सर 10 पे ओपन, 6 पे ओपन या क्लोज, तो 6 पे क्लोज, समझ में आ रहा है, ये दोनों आंसर है। तो दोनों आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है बीच में, यूनियन। क्या लिखना पड़ता है, यूनियन, क्योंकि ये भी आंसर है प्लस ये भी आंसर है। तो इसका कुछ कुछ साइन आपके सामने पहली बार आ रही होंगी। हम लोग सेट वाले चैप्टर जब पढ़ेंगे, पहला चैप्टर जो है उसमें हम लोग को चीजें समझ में आएंगी, ये सब कुछ साइंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह, तो वो चीज हम लोग वहां पे देखेंगे। बस यहाँ पे आप ये समझ लो कि दिस इज यूनियन साइन, इट यूज टू सम ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को दोनों को जोड़ना है तो यूनियन लेंगे। यूनियन मतलब ये भी और ये दोनों, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, यूनियन मतलब दोनों को इंक्लूड करना है आंसर में, ठीक है, इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। अब अगला एक और एग्जांपल लेना, उसको भी आपको, जो मैं यहाँ पे ग्राफ के हेल्प में सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करूंगा, स्केच करूंगा, आपको क्या करना है, इंटरवल में उसी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अगला एक और एग्जांपल लिखो आप, अगला एग्जांपल लिखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे इंफिनाइट की तरफ जा रहा है। और ये जो ग्राफ बना हुआ है ऐसा है कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे ओपन, मान लो यहाँ पे क्लोज और यहाँ से इंफिनाइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। अब आपका जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट है जो स्केच किया हुआ वो तो ये वाला रीजन है, आपको क्या करना है, इसी सॉल्यूशन को इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो सर ये तो बहुत आसान काम है, हमने तो अभी किया, तो ठीक है, इसे फिर से कर लो। तो यहां से आंसर क्या है, पहले लेफ्ट वाला आंसर लिखना है, इसको लिखना बहुत आसान होगा। ये क्या होगा, 5 से कहां तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। 5 पे ओपन या क्लोज, ओपन ब्रैकेट, 7 पे ओपन या क्लोज, डार्क सर्कल है तो क्लोज आएगा। यूनियन अभी मैंने आपको सिखाया था, 8 पे ओपन या क्लोज, तो 8 पे क्लोज और इनफिनाइट पे हमेशा क्या होगा, ओपन होगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, x बिलोंग्स टू, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे एक और छोटा सा जो कंसेप्ट आता है जो आपको जानना चाहिए, वो होता है डिस्क्रीट सेट। क्या मैंने बोला, डिस्क्रीट सेट, तो यहां पे लिख लें, डिस्क्रीट सेट क्या होता है।
डिस्क्रीट सेट। अब देखो दो ब्रैकेट तो हम लोगों ने देखा, ओपन और क्लोज। बड़ी ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, छोटी ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। यहां पे एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है, डिस्क्रीट सेट। जैसे डिस्क्रीट सेट क्या होता है ना, हमें कोई इंटरवल को वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करना। मान लेते हैं हमें दो ही नंबर को रिप्रेजेंट करना है, वी आर हैविंग द सॉल्यूशन ओनली 2 and 3। 2 से 3 के बीच में सारा सॉल्यूशन नहीं है, 2 और 3 ही सॉल्यूशन है, समझ रहे हो। ओनली आवर आंसर्स आर 2 and 3 इंटीजर्स, 2 and 3। तो 2 से 3 अगर लिख दोगे ऐसा अगर लिखेगा कोई तो क्या कोई समझेगा कि 2 से 3 के बीच में सारा नंबर है। देयर आर इनफिनाइट नंबर्स, इनफिनाइट रियल नंबर्स पॉसिबल इन बिटवीन 2 and 3। हमें सिर्फ आंसर लिखना है। अगर मान लो ऐसा भी लिखते हैं, इसका भी मतलब क्या है कि 2 और 3 भी आंसर है, और 2 और 3 के बीच हजारों नंबर है, वो भी आंसर है। तो हमें सिर्फ आंसर रिप्रेजेंट करना है 2 और 3। तो यहां पे चीजें फंस जाती है। हमें सिर्फ 2 और 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? तो वहां पे अपन यूज करते हैं डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट का साइन क्या है? मिडिल ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? तो डिस्क्रीट सेट मतलब डिस्क्रीट सेट के अंदर जो जो एलिमेंट होंगे सिर्फ वही हमारा आंसर होगा। जैसे मान लो यहां पे आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 2 और 3। तो इसके सॉल्यूशन से x इज इक्वल टू 2 and 3। तो इसको अगर सेट में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ऐसा लिखेंगे कि 2, 3, और यहां पे कौन सा ब्रैकेट? ये वाला मिडिल ब्रैकेट। तो मिडिल ब्रैकेट का मतलब द ओनली आंसर्स आर 2 and 3, नॉट इससे अलग होके कोई आंसर यहां पे रिप्रेजेंट ये नहीं कर रहा। तो यहां पे डिस्क्रीट सेट का यूज करेंगे। तो समझ में आ गया डिस्क्रीट सेट क्या है? सिर्फ इसी दोनों एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, या इसी तीनों को इस करना है। सिर्फ इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं करना है, बीच में पूरा सारा बहुत सारा नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो वहां पे हम लोग डिस्क्रीट सेट यूज करेंगे। अब मैंने क्यों बताया? क्योंकि इसका यूज आगे आएगा आपको। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और नंबर लाइन यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, देखें ध्यान से इसको। ठीक है, इसका आंसर आप लोग सब सही दें। या मान लीजिए आपके सामने -3 है, -3, 5, 6 and 10। ठीक है, ऐसा आपका आंसर है। अब चीजों को समझने की सब जगह आपको क्या करना है, मैं इसका जो सॉल्यूशन है ना मैं ग्राफ में दे रहा हूं। जैसे मान लो मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया कि यहां पे डार्क सर्कल, यहां पे भी डार्क सर्कल, यहां पे भी 5 पे भी डार्क सर्कल, 3 पे भी डार्क सर्कल, ऐसा जा रहा सॉल्यूशन। और ये वाला दिख रहा हो कि ये पूरा पार्ट क्या है? अपना सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, आपको इसी सॉल्यूशन को किसमें रिप्रेजेंट करना है? इंटरवल के हेल्प से आपको इसी सॉल्यूशन को लिखना है। तो सर ये भी तो बहुत आसान है, क्या काम करना है? बस दिक्कत तो मुझे यहां लग रही है कि यहां पे क्या होगा। तो पहला इस आंसर को रिप्रेजेंट करता है, इस आंसर को रिप्रेजेंट करना सबको आता होगा। कैसे लिखेंगे? माइनस इंफिनाइट से -3, दोनों पे कौन सा ब्रैकेट? इधर ओपन और इधर क्या होगा? क्लोज। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ डार्क सर्कल है। ठीक है, यूनियन, यूनियन। अभी 5 आ रहा है, सिर्फ 5 आंसर है, तो उसको कैसे लिखेंगे? सर अभी आपने बताया था कि मिडिल ब्रैकेट को यूज करना है, फिर अगेन यूनियन। आंसर खत्म हो गया क्या? नहीं सर, ये भी तो आंसर है। अभी क्या लिखेंगे? 6 से 10, 6 और 10 दोनों में क्या है? क्लोज ब्रैकेट है। तो ये चीजें इस तरीके से निकल के आएंगे आपके सामने, बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। बस मैं आपको जो बता रहा हूं, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एंड दिस इज डिस्क्रीट सेट। तो आपको सबका रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, सबका मतलब पता होना चाहिए। अब आ जाओ मेथड, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेवी कर्व मेथड। मेथड ऑफ इंटरवल नाम है उसका, या फिर उसको क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड। क्या बोलते हैं? वेवी कर्व मेथड। ये मेथड बहुत बहुत कॉमनली यूज्ड है। क्यों? तो अब पहला तो दिमाग में ये आता होगा, सर वेवी, इसका वेवी कर्व मेथड नाम क्यों पड़ा? तो मैं बताऊंगा आगे। इसका जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते तो उसको कभी कभी ना, अभी तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, उसको ना बहुत जगह इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसा कर्व बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। मतलब वेव की तरह ऐसा ऐसा बनेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेवी कर्व मेथड। अब इसी मेथड को हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेथड है क्या? द फर्स्ट थिंग इज व्हाट डज दिस मीन? ये मेथड है क्या? तो दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज इन मैथमेटिक्स।
तो मैथमेटिक्स में जहां भी इनइक्वालिटीज आपके सामने आती हैं तो हम लोग किस मेथड को यूज करते हैं, विल ऑलवेज यूज मेथड ऑफ इंटरवल और वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो ये एक मेथड है। आपको इस मेथड में करना क्या है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, आप एकदम ध्यान से सुनो। जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं ये स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है, आपसे बड़ा इनइक्वालिटी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट, फाइन है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो मैं पहले ये बता देता हूं कि सर आपको क्वेश्चन कैसा दिखेगा। क्वेश्चन का जो जनरल फॉर्म है वेवी कर्व मेथड से जो यूज करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। लिख लो आप, जैसे मान लीजिए आपके सामने आया x माइनस ए का पावर p, x माइनस बी का पावर q, x माइनस सी का पावर r। इस तरीके से बहुत सारे मिलेंगे। मान लीजिए डिनोमिनेटर में भी आपके पास है x माइनस डी का पावर m, x माइनस ई का पावर n, x माइनस एफ का पावर mno। इस तरीके से बहुत सारे चीजें मिलेंगी। यहां पे मान लीजिए आपके सामने इनइक्वालिटीज, वेवी कर्व मेथड या फिर मेथड ऑफ इंटरवल, ये कौन किस चीज को सॉल्व करने के लिए, इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए तो कोई मेथड की जरूरत ही नहीं है। ये मेथड किस लिए, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। किसके लिए, इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, जहां पे इक्वल टू का साइन ना होके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसे साइंस कहीं भी अब आपको देखने को मिलेंगे, उसका मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटीज। तो यहां पे आपके सामने साइन आएगा, ऐसा साइन आ सकता है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन। ये चारों साइन में कोई सा भी साइन आपके सामने हो सकता है। यहाँ पे जीरो है मान लीजिए। समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है। तो इस टाइप के इक्वेशंस आपके सामने दिखेंगे, ये चारों में कोई सा भी एक साइन दिख जाए और इधर साइड जीरो दिख जाए तो आपको क्या समझना है कि ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। कभी कभी इधर जीरो नहीं भी दिखेगा तो हमको जीरो बनाना पड़ेगा, उसको इधर लेकर आओ और उसको जीरो बनाओ। समझ में आ रही है चीजें। तो मैं आपको एक एक बेसिक एग्जांपल से मैं वेवी कर्व मेथड पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू डू इज फर्स्ट राइट द स्टेप्स टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व एनी इनइक्वालिटी। तो राइट द स्टेप्स। तो पहला स्टेप्स आप लिख ले, पहला स्टेप्स लिखे, स्टेप वन। पहला स्टेप आप लिखे, बहुत सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, make the coefficient of x पॉजिटिव। मैंने क्या बोला आपको, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच टर्म। पहला आपको क्या काम करना है कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच टर्म। अगर निगेटिव है तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहां देखो, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी सब जगह पे पॉजिटिव है। तो मान लो निगेटिव कब आएगा, तो जैसे मान लो कि आपके सामने ऐसा लिखा होगा कि मान लीजिए 2 माइनस एक्स का पावर 5, ठीक है, 2 माइनस एक्स का पावर 5 ऐसा लिखा है। तो आप इसको क्या करो, पहला x का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाओ। तो x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, तो माइनस साइन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस साइन, -1 मैं कॉमन लेता हूं तो ऐसा आ जाएगा -1 का पावर 5। समझ रहे हो, -1 का पावर 5 बाहर निकाल लिया, उसके बाद बचा ये x -2 का पावर 5। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत है यहां तक आपको समझने में? कुछ भी नहीं किया भैया, -1 कॉमन ले लिया, -1 अंदर में कॉमन लोगे तो ये x -2 बचे और -1 को बाहर निकालोगे तो पावर 5 आए ना, तो -1 का पावर 5 आएगा। तो इस चीजों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -x -2 का पावर 5। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच टर्म। ठीक है, तो अब अगर कोफिशिएंट को तो पॉजिटिव बना लिए, लेकिन अगर निगेटिव साइन आता है लेफ्ट हैंड साइड में तो निगेटिव साइन को भी हमें पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो दोनों साइड में, इधर में भी निगेटिव से इंटू कर दो, इधर में भी निगेटिव से इंटू कर दो। इनइक्वालिटीज में कभी भी अगर निगेटिव साइन से इंटू करते तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। ये चीज आप ध्यान में रखें, हम लोग अब यहाँ पे पॉइंट में कंसीडर कर लेंगे। तो अगला स्टेप लिखो, ठीक है, अगला स्टेप लिखो, स्टेप 1 लिख लिए मैं मिटा दे रहा हूं। लिखो यहां पे अगला स्टेप, स्टेप 2।
अगला स्टेप लिखो, इफ देयर इज नेगेटिव साइन इन LHS, if there is negative sign in LHS, then make it positive, then make it positive. देखो इतने स्टेप्स नहीं, एक्चुअली जो मैं यहाँ लिखाऊंगा तो यहाँ पे 8-10 स्टेप्स आपको लिखने होंगे, लेकिन असल में इतने सारे स्टेप्स एक बार आप समझ लोगे ना तो कोई भी स्टेप्स नहीं है, आपको करना आना चाहिए, बाकी कोई स्टेप्स का आपको ध्यान वहां पे नहीं रखना पड़ता। मतलब अगर आप चीजों को सीख गए तो आप बहुत आसान से बिल्कुल 2 मिनट में क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इफ देयर इज नेगेटिव साइन इन LHS, देन मेक इट पॉजिटिव बाय कैसे पॉजिटिव बनाओगे, बाय मल्टीप्लाइंग -1 to both sides, and the sign of inequality will change। ये ध्यान में रखें, कभी भी आप लोग इनइक्वालिटीज में अगर माइनस साइन दोनों तरफ इंटू कर रहे हैं तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, इसको चीजों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि मान ले आपके सामने आ रहा है ऐसा, मान लीजिए आपके सामने आ रहा है, लिखे आप एक एग्जांपल लिखे, मान लीजिए आपके सामने ऐसा आ रहा है x - 2 x - 3 का होल स्क्वायर, मान लीजिए हाँ लेस देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे मान लीजिए माइनस साइन है आपके सामने, तो आपको क्या करना है, पहला काम देखो मैंने बताया, इफ देयर इज नेगेटिव साइन इन LHS, तो LHS ये वाला टर्म हो गया, इधर कोई नेगेटिव साइन है क्या, यस सर है। तो अगर नेगेटिव साइन है तो इसको सॉल्व नहीं करना है अभी आपको, पहले नेगेटिव साइन को हटाना है तभी आपको आगे बढ़ना है। नेगेटिव साइन को कैसे हटाएंगे, तो -1 दोनों तरफ इंटू कर दो, तो -1 इधर इंटू कर दे तो ये क्या बना, x - 2 x - 3 का होल स्क्वायर। अब सर जीरो में माइनस इंटू करे या जीरो में प्लस इंटू करे क्या फर्क पड़ता है, इसको तो जीरो लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा आपका। मैंने अभी बताया कि देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर इस चीज को समझना है कि क्यों हो रहा है, व्हाई क्यों हो रहा है, तो आप देखिए चीजों को यहां से समझ सकते हो आप। अगर ऐसे मान लो कि मैं आपको बोलता हूं कि 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, बताओ 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो सर 4 बड़ा है, ठीक है, 4 ग्रेटर देन 2 है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 4 और 2 में अगर मैंने -2 दोनों लगा दिया तो अभी भी क्या साइन सेम रहेगा क्या, अब -2 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो सर अभी तो -2 बड़ा है, तो साइन चेंज हुआ ना भैया। तो इनइक्वालिटी में जब भी नेगेटिव साइन से इंटू करते तो साइन विल चेंज, बेसिक कंसेप्ट आप यहां से समझ सकते हो, चीजों को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। स्टेप 3 लिखो, स्टेप 3 लिखो, ठीक है। मार्क ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। लिखो, मार्क ऑल द क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब सर ये बात तो समझ में आ रही है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, लेकिन मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही है कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहला बात आप समझ लोगे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट वैसा पॉइंट जहां पे इक्वेशन 0 बन जाए, जहां पे इक्वेशन को खतरा हो, मतलब कहीं पे भी ऊपर वाला 0 बने या नीचे वाला नॉट डिफाइंड बने, तो वैसे सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। बेसिक अगर इतना नहीं समझना है तो सीधा सा जो फैक्टर आपका बन रहा है ना, उस फैक्टर को आप 0 से इक्वेट करोगे तो जो पॉइंट मिलेगा आपको वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया x - 3 का पावर 4, x - 2 का पावर 7 डिवाइडेड बाई x - 5 पावर 6, x + 2 पावर 2, ऐसा मान लो इस तरीके का इक्वेशन है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे सामने क्या आ गया, तो क्रिटिकल पॉइंट सारा को 0 से इक्वेट करोगे, अलग अलग फैक्टर को, जो भी पॉइंट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट मिले। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट समझ में आना चाहिए कि है क्या। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 3, यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे क्या आ गया 5 और यहाँ पे क्या आ गया -2। और हमें सबसे पहला क्या करना, मार्क ऑल द क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले -2 आएगा, तो पहले -2 then 2 then 3 then 5, पहले ऐसे आपको मार्क करना फिर आंसर निकालना है। समझ में आ रही है 3rd स्टेप। अगला लिखे आप, मैं सब स्टेप्स को मिला जुला कर लास्ट में क्वेश्चन कंबाइन कराऊंगा। अगला स्टेप लिखो,
स्टेप फोर लिख लो आप। नाउ मार्क hollow and dark circle. Now mark hollow and dark circle of each of the following critical point on each of the following critical points. ठीक है, मैंने क्या बोला? नाउ मार्क हॉलो एंड डार्क सर्कल ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब सुनो कि हॉलो एंड डार्क सर्कल से डिसाइड कैसे करेंगे कि किस पे हॉलो डालना है और किस पे डार्क डालना है। तो आप लिख लो इफ साइन क्या होता है? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। अगर ये वाला साइन रहा है आपके सामने, इफ ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ध्यान से सुन ले, इफ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ठीक है, अगर ये दोनों साइन आपके सामने होता है तो ये कौन सा साइन यहाँ पे यूज होगा, मतलब कौन सा सर्कल आप यूज करोगे? देन यूज हॉलो सर्कल। ठीक है, और साइन अगर मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और लेस देन इक्वल टू होता है तो देन यूज डार्क सर्कल। समझ में आ गई चीजें? बेसिक सा चीज है। अगर इनइक्वालिटीज में आपको सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन दिखता है तब आप फॉलो यूज करो, अगर इक्वल टू का साइन भी दिखता है तो आप क्या करो? डार्क करो। समझ में आया बात? ठीक है, अब यहां पे स्टेप 5 लिखते हैं। स्टेप 5 लिखो, ऑलवेज मार्क डिनोमिनेटर विथ हॉलो सर्कल। क्या बोला गया कि डिनोमिनेटर में जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेंगे उसे किस पे मार्क करना है? हॉलो सर्कल से मार्क करना है। सर इसका रीजन आप बताइए क्यों ऐसा बोल रहे हो? रीजन यही है कि मान लो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, मान लो x-2 है, तो क्या x2 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नीचे वाला टर्म 0 कैसे हो सकता है? अगर समथिंग बाय 0 बोल दो तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऊपर वाला टर्म 0 आ सकता है क्योंकि 0 आंसर हो जाएगा, नीचे वाला टर्म 0 नहीं हो सकता है। तो x-2 मान लो लिखा है तो x 0 नहीं हो सकता, बाकी आंसर तो x तो 0 पक्का नहीं होगा। तो x 0 नहीं हो तो उसको कौन सा सर्कल से मार्क करेंगे? हॉलो सर्कल से मार्क करेंगे। हॉलो सर्कल का मतलब आपको समझ में आता है, मैंने पहले भी बताया कि वैसा आंसर जो इंक्लूडेड ना हो उसको हॉलो से मार्क करते हैं, वैसा आंसर जो इंक्लूडेड है उसको किससे मार्क करते हैं? डार्क सर्कल से मार्क करते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज यूज डिनोमिनेटर विथ हॉलो सर्कल। यहां पे आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट, या छूट गया डिनोमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट्स विथ हॉलो सर्कल। स्टेप 6 लिखे आप। 6 स्टेप लिखे। नाउ मार्क पॉजिटिव साइन ऑन। अब आपको क्या करना है? नाउ मार्क, पहले आप सारी चीजों को लिख ले ध्यान से, मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा दूंगा क्वेश्चन को लेके कैसे बनाना है, लेकिन नोट्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा। नाउ मार्क, क्या बोल रहा था मैं? नाउ मार्क पॉजिटिव साइन on the rightmost side. Now mark positive sign on rightmost side. ठीक है, राइट साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट या राइटमोस्ट साइड, या फिर लिख लो राइट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, चीजें समझ में आ गई आपको? यहां पे आपको ये मार्क करना है। अब 7th स्टेप लिख लो आप। 7th स्टेप लिखो, आप क्या करना है? नाउ मार्क पॉजिटिव साइन ऑन द राइट मोस्ट साइड। देखो भैया, नंबर लाइन आप बना दिया, अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट डाल दिया, अब राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव साइन लगाना है, उसके बाद बाकी सब में भी साइन लगाना है। तो वो कैसे लगाओगे वो लिखो। नाउ मार्क पॉजिटिव साइन ऑन द राइट मोस्ट साइड। देन 7th स्टेप इज, अब आपको क्या करना है कि if the power of the critical point is
इवन, क्या मैंने बोला, जिस क्रिटिकल पॉइंट जो भी राइट मोस्ट साइड था जहां पे आप पॉजिटिव साइन लगाए हो, अब उस क्रिटिकल पॉइंट का जो पावर है, इफ द पावर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, मतलब उसका जो फैक्टर था उसका पावर, समझ रहे हो, तो इफ द पावर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट इज इवन, मान लीजिए आपके सामने x माइनस 8 था और x माइनस 8 का पावर 8 है, तो ये क्या है, इवन है। तो अगर ये इवन होता है, इफ द पावर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट इज इवन, then the sign behind the critical point do not change। चीजें समझ में आ गई? अगर इवन होता पावर तो चेंज नहीं होगा। 8 वाला पॉइंट आप लिख सकते हो उसी में कि अगर क्या होता है, पावर क्या होता है, इफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ पावर इज ऑड, देन क्या होगा, अगर पावर ऑड आ रहा है तो क्या होगा, साइन बिहाइंड द क्रिटिकल पॉइंट चेंजेस। ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी है 8। अब अगला जो पॉइंट है 9वां और 10वां, ठीक है, लिख लो। 9वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिटा रहा हूं। लिखो 9th पॉइंट लिखो, ठीक है। अब सब कुछ साइन तो हम लोग दे दिए, ठीक है, तो अब लिखो इफ ग्रेटर देन 0, ये वाला अगर साइन आपके सामने आ रहा है, इफ ग्रेटर देन 0, देन मार्क द आंसर्स विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, इफ लेस देन 0, अगर ऐसा होता है, देन मार्क द आंसर्स विथ नेगेटिव साइन। समझ में आ रही है चीजें आपको? अगर ये वाला साइन होता है तो आपको पॉजिटिव के साथ ये वाला आंसर लिखना है, और ये वाला साइन आया तो नेगेटिव जहां जहां मार्क हुआ है वो वाला आंसर आपको इंक्लूड करना है। अगला पॉइंट लिखो कि इफ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, ऐसा साइन आ रहा है, देन लिखो, देन मार्क द आंसर विथ, देन मार्क द आंसर्स विथ पॉजिटिव साइन एंड डार्क सर्कल। ठीक है, देन द मार्क द आंसर्स विथ पॉजिटिव साइन एंड डार्क सर्कल। अभी अगला लिख लो कि अगर यहां पे लेस देन इक्वल टू 0 आया आपको, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो इसमें क्या लिखना है, देन मार्क द आंसर्स विथ नेगेटिव साइन एंड डार्क सर्कल। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। इतने सारे आपके पास स्टेप्स थे, ये स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका आंसर बेबी कर्व में निकल के आ जाएगा। अब ये तो पूरा थ्योरेटिकल बात हो गया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया ये सब बताने में, लेकिन आपको अगर स्टेप्स वाइज लिखना है तो आप लिख लो, बाकी आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके कर सकते हो, अभी तक तो आपने देख लिया होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन इस पे करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान से होगा। लिखो x माइनस 2 का पावर 5, अगेन लिखो x माइनस 3 का पावर 10, x माइनस 3 का पावर 10, उसके बाद लिखो x प्लस 1 का पावर 13, उसके बाद लिखो आप x माइनस 6 का पावर 15, और यहाँ साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर वाला भी पार्ट अभी है आगे। वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या, x माइनस 4 का पावर 12, x प्लस 2 का पावर 16, और 7 माइनस x का पावर 3। अब देखो चीजें यहाँ पे मैं इसके सॉल्यूशन पे जा रहा हूं, और इसका सॉल्यूशन जो आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको जो जो चीज बताया, तो पहला बात
पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था, देखो कि x का कोएफिशिएंट कहीं निगेटिव तो नहीं हो रहा है, पॉजिटिव 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 निगेटिव, यहां निगेटिव हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आपको पॉजिटिव बनाना है। तो इसमें कैसे पॉजिटिव बनाओगे, तो इसको सर हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 7 का पावर 3 लिख सकते हैं और इंटू क्या कर सकते हैं, -1 का पावर 3। तो -1 का पावर 3 क्या है, -1 का पावर 3 तो -1 है, तो पूरे में -1 आ गया। मैंने सेकंड स्टेप बताया था कि अगर एलएचएस में माइनस साइन आ रहा है तो पहले आप उसको पॉजिटिव बनाओ। तो ये माइनस साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं इसी स्टेप में आपको कन्वर्ट कर दूं, इसी स्टेप में मैं करता हूं। तो यहां पे ये मैंने लिख दिया 7 माइनस एक्स का होल क्यूब को मैंने क्या लिख दिया, x माइनस 7 का होल क्यूब, और यहां पे साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना चीज आपको समझ में आ रहा है, अब बस हो गया काम, क्वेश्चन तो आधा सॉल्व हो गया। अब चीजों को देखो, पहले आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है और उसको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 2 है, यहां लिख लो 2 3, 2 है, 3 है, -1 है, 6 है, नीचे क्या है 4 है, -2 है और क्या है 7 है। तो सबसे छोटा क्या है, -2। तो पहले मैं -2 को रिप्रेजेंट कर देता हूं, फिर -1 को रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 6 7, 2 3 4 6 7, करेक्ट। ऐसा हो गया क्रिटिकल पॉइंट, तो मैंने रिप्रेजेंट किया। अब मैंने क्या बोला था कि पहले देखो ये वाला साइन है, जब भी इक्वल टू का भी साइन रहता साथ में तो सारा क्रिटिकल पॉइंट को कौन सा सर्कल से डार्क करते हैं, डार्क सर्कल से मार्क करते हैं। तो सारे पे डार्क सर्कल लगा दो, लेकिन एक शर्त ये भी था कि डिनोमिनेटर वाला जो क्रिटिकल पॉइंट था उसको हमेशा हॉलो सर्कल से मार्क करते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या था, 4 - 2 7, तो 4 - 2 7, यहां पे हॉलो सर्कल डाल दो। बाकी सबको क्या करो, डार्क सर्कल बना दो। इतना चीजें समझ में आ गई आपको, बस ये करना है आपको। अब अगला स्टेप क्या था, अब साइन को देखो कि पॉजिटिव साइन कहां जा रहा है, निगेटिव साइन। तो राइट मोस्ट साइड पे मैंने क्या बोला था, आप क्या डाल दो, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। उसके बाद 7 वाले क्रिटिकल पॉइंट पे जाके देखो कि 7 वाले क्रिटिकल पॉइंट का पावर ऑड है या इवन है। तो 7 वाले क्रिटिकल पॉइंट का पावर क्या है, ऑड है। ऑड पावर मतलब साइन चेंजेस, तो पॉजिटिव से क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अच्छा अगेन 6 वाले पे जाओ, तो 6 वाला यहां गया, यहां पे भी पावर क्या है, ऑड है, अगेन साइन चेंजेस, देन अगेन इट विल बिकम पॉजिटिव। अब 4 वाले पे जाओ, तो 4 वाले पे जैसे कि इसका पावर इवन, इवन मतलब क्या होता है, जैसे ही पावर इवन आ गया मतलब साइन रिमेन सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। अगेन 3 पे जाओ, 3 पे पावर इवन है, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगेन 2 पे जाओ, 2 पे पावर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगेन -1 पे जाओ, -1 पे पावर ऑड है तो अगेन ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद -2 पे जाओ, तो -2 पे पावर इवन है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग को कौन सा रीजन मार्क करना है, तो अगर लेस देन वाला साइन होता है, लेस देन वाला साइन होता है तो निगेटिव वाले रीजन को मार्क करते थे, याद आया आपको। अगर लेस देन वाला साइन है तो क्या आया, आंसर विथ निगेटिव, निगेटिव एंड डार्क सर्कल, यही करते थे अपन, निगेटिव एंड डार्क सर्कल। तो यहां पे मान लीजिए कि यहां पे क्या है आपका, लेस देन वाला है तो निगेटिव और डार्क सर्कल को मार्क करेंगे। तो कहां का हम लोग के पास निगेटिव आया, बताओ जल्दी, कहां का निगेटिव आया। तो सर ये वाला निगेटिव है, सॉरी ये तो पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है और ये वाला निगेटिव है, और कोई निगेटिव है क्या, नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। चीजें समझ में आ रही है, ये दोनों निगेटिव था तो ये दोनों। अब अगला सवाल ये कि सर आंसर को इंटरवल के फॉर्म में लिखो, तो ये लिखना तो मैंने आपको पहले से सिखा दिया था। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा जाएगा, अगर आंसर को लिखना है तो आंसर आप लिख लो, यहां से आंसर को कैसे लिख सकते हैं जी, आंसर को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पहले ये वाला आंसर, तो -1 और 2 दोनों पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, सर दोनों पे डार्क सर्कल है तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। यूनियन कौन सा आंसर होगा, ये वाला, तो यहां पे लिखना 6 और 7, बताओ 6 और 7 पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, यहां पे क्लोज और यहां पे ओपन। समझ में आ गया, तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से 2 यूनियन 6 से 7, x बिलोंग्स टू -1 से 2 यूनियन 6 से 7। समझ आया। लेकिन अब क्या ये कंप्लीट आंसर है हम लोगों का, क्या ये कंप्लीट आंसर है, पहले ये तो चेक करो कि ये कंप्लीट आंसर है या नहीं है। तो सर
हम लोग क्या करते थे, इक्वल टू का साइन भी होता था ना, तो हम लोग क्या करते थे, डार्क सर्कल वाले को भी इंक्लूड करते थे। तो यहाँ पे आंसर यूनियन में ये भी तो आएगा, कौन सा, 3 भी तो आंसर है ना, तो यूनियन 3 को सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे तो डिस्क्रीट सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और कोई आंसर है क्या, -1 से 2, 6 से 7 और 3, यही तो आंसर है, -1 से 2, 6 से 7 और 3। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब समझ लो, आपके सामने इतना बड़ा इनइक्वेशन था, इतने बड़े इनइक्वेशन को आप 2 स्टेप्स में चीजों को कर पा रहे हो। मैंने जितना भी 10 स्टेप्स लिखा था वो सब चीज समझने के लिए था, इनिशियल में आपको समझाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप चीजों को बहुत आसान से कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा इक्वेशन, अगर समझ में आ गया तो मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं, आपको बनाकर लाना है। लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो यहां पे, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, x-1 का होल स्क्वायर, x-2 का होल क्यूब, x-3 का पावर 4, x-4 का पावर 5 और x-6 का पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही x-1 का पावर स्क्वायर, पावर क्यूब, पावर 4, ठीक है, पावर 5, पावर 6, इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन सेट चाहिए, इसका सॉल्यूशन सेट। तो आप सेम तरीके से करो जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत सारे क्वेश्चन से मैं आपको डीपीक्यू में अटैच करके दूंगा। आज के लेक्चर का जो नोट्स है, नोट्स तो आप यहां से भी नोट्स लिख ही चुके हो, चाहिए तो मैं इसका भी अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो ये सारा क्वेश्चंस बनाने का। अब ये सब चीजें जब हम लोग सीख जाएंगे तो हम लोग आगे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। एक और छोटा सा चीज है ये, इस पे तो और भी बहुत सारे 2-3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस को हम लोग कैसे समझते हैं आगे लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।